क्लासेस। सो कैसे हैं आप सब? आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक और न्यू लेसन। ये इंग्लिश का है आप लोगों का, इसे डिस्कस करते हैं। सो आइए देखते हैं इसमें क्या है। द थीफ्स स्टोरी, ये एक चोर के बारे में कहानी है। सो सबसे पहले जानते हैं क्या है। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? तो ये एक स्टोरी है जिसमें एक लड़का है जो कि मतलब लड़का है, खाली उसका नाम नहीं बताया अभी तक। उसने अनिल नाम के एक पर्सन के संग अपनी दोस्ती बना ली और वो दोनों मतलब अनिल उस पर इतना ट्रस्ट करने लगा कि उसने उसको अपने घर का एक तरह से मालिक ही बना दिया था। तो देखते क्या वो ट्रस्ट पे खरा उतरेगा या फिर उसका ट्रस्ट जो है उसे तोड़ देगा। सो इसको पढ़ते हैं क्या है। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल एंड थॉट ओनली 15। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल है। वो लड़का कहता है सबसे पहले कि मैं आज अनिल से मिला, यानी इस कहानी का नरेटर कौन है? वो लड़का है। लड़के ने अपनी कहानी को बताया कि मैं एक थीफ हूँ, मैं एक चोर हूँ और आज मैं अनिल से मिला। एंड वो बताता है मैं 15 तक का हूँ, मेरी एज 15 थी पर मुझे चोरी का बहुत एक्सपीरियंस था। वाह। एंड वो जो था चोरी में बहुत अच्छा था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब वो अनिल के पास पहुंचता है तो अनिल क्या कर रहा होता है बच्चों? अनिल अपना मैच देख रहा होता है रेसलिंग का। रेसलिंग पता है? कुश्ती। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम वो बताता है ही वॉज अबाउट अ 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। ही काइंड एंड सिंपल फॉर माई पर्पस। तो यहाँ पे आप लोग इस लाइन को अंडरलाइन कर लें अपनी बुक में, क्योंकि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं अनिल के। अनिल एक लंबा आदमी था, एक मतलब लीन फैलो था, बहुत ही मतलब इजी से उसे कोई भी पागल बना सकता था। वो बहुत ही दयालु टाइप का था, सिंपल पर्सन था, और एक और वो बहुत केयरलेस भी था। आप लोग ये याद रखिए। आई हैड नॉट मच लक ऑफ लेट एंड दो आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। वो कहता है मैं बहुत ही अच्छा था मतलब लोगों को पागल बनाने में, इसी वजह से मैंने उसका जो एक्सपीरियंस था उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ही जल्दी करवा लिया। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलिंग मैच आई सेड। वो कहता है आप रेसलिंग का मैच देख रहे हो? आई लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, सो डू यू? ही रिप्लाइड मैं चाहता हूँ कि हम लोग फ्रेंड्स बने। सो वो कहता है आप बनना चाहेंगे? विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रिसिल अ बैट। वो कहता है कि मैं थोड़ी बहुत कुश्ती जानता हूँ और मैं तुम्हारा फ्रेंड बनूंगा। व्हाट्स योर नेम? वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है? अनिल पूछता है। हरी सिंह आई लाइड। वो झूठ बोल देता है, हरी सिंह अपना नाम बताता है। अब क्यों झूठ बोलता है ये जानते हैं। तो आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। यहाँ पे वो बताता है मैं हर समय अपना नया नाम रखता हूँ ताकि मैं पुलिस से बच सकूँ। तो ये भी अंडरलाइन कर लेंगे, आपको याद रहेगा कि मतलब क्वेश्चन आ जाता है 1 से 2 मार्क्स का कि एक्सप्लेन करो कि वो अपना नाम क्यों चेंज करता रहता होगा। सो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोडक्शन करते हैं, रेसलिंग के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं एंड टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर। और रेसलर के बारे में बात करने जाते हैं जो कि एक दूसरे को उठा उठा के पटक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉल आउट कैजुअली। वो कहता है मेरे को ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था कुश्ती के बारे में, तो मैं चुपचाप बैठा था और फिर मैं अनिल के पीछे पीछे चलने लगा। हेलो अगेन ही सेड। वो दोबारा कहता है हेलो। आई गिव हिम माई लॉस्ट मीनिंग स्माइल। वो कहता है मैं अपनी एक गुम सी मतलब स्माइल देता हूँ जो कि उसको मुंह दे किसी को। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई से, बट आई कांट पे यू। सो वो कहता है कि मैं आपके लिए वर्क करना चाहता हूँ, पर अनिल कहता है मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर अ मिनट। मैं 1 मिनट तक उस बारे में सोचता हूँ। पर ऐप आई हैड मिस जस्ट माई मैन। पर अब तो मैं फंस चुका था। आई आस्क कैन यू फीड मी। फिर वो पूछता है क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो वो कहता है कैन यू कुक? आई कैन कुक आई लाइड अगेन। वो फिर से झूठ बोलता है हाँ मैं खिला सकता हूँ और मेरे को खाना बनाना भी आता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप मेरे लिए बना दो। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना
sweet shop and told me I could sleep on the balcony. फिर वो कहता है कि ये जमुना स्वीट्स के ऊपर उसका मकान था, ये देख सकते हैं, आपको याद रखना है। और फिर वो से कहता है तुम बालकनी में सो जाना। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। फिर उसके बाद क्या होता है, जो अनिल था वो जब खाना खाता है तो कहता है इतना ख़राब खाना, और वो इतना ख़तरनाक हो जाता है कि उसे फेंकना पड़ता है, गली के कुत्तों को खिलाना पड़ता है। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। कि मैं हंसी दिखा रहा था उसे अपनी, उसे मोहने की कोशिश कर रहा था, पर वो मेरे को अब स्माइल नहीं दे रहा था। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही टीच मी टू कुक। उसके बाद बताया है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाता हूँ। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम। फिर वो नाम लिखना एंड साथ में सेंटेंस लिखना, नंबर्स को ऐड करना, कई सारी चीज़ें उसको सिखाता है। देन आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत खुश होता हूँ। आई नो दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। फिर वो कहता है अगर मैं एक बार पढ़ लिख गया तो फिर मेरे को इस चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही होशियार हो जाऊंगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। वो कहता है मेरे संग बहुत अच्छा हुआ कि मैं अनिल जैसे पर्सन के साथ वर्क कर रहा हूँ। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई। वो कहता है कि मैं सुबह चाय बनाता और उसके बाद थोड़े समय तक क्या करता, जो सामान था खाने पीने का वो लाता, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। वो कहता है मैं रोज 1 रुपये के करीब बचा लेता था, प्रॉफिट बनाता था वो। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। यहाँ तक कि अनिल को पता था कि वो थोड़े बहुत पैसे चुपचाप से बचा रहा है, पर अनिल उसे कुछ नहीं कहता था। सो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये आप देख सकते हैं वो कैसे उसे स्टडी में मदद कर रहा है थोड़ी बहुत। सो यहाँ से अब पढ़ते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो जो मनी बनाता था अनिल वो चुपचाप और चुपके से ही बनाता था। फिट एंड स्टार्ट्स का मतलब ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। फिर वो क्या करता, वो कुछ समय तक बोरो करता मनी और उसके बाद उसे वापस कर देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सून एज इट अराइव्ड he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. तो अनिल क्या करता, वो फिट एंड स्टार्ट का काम करता था। वो पहले मनी लेता और उसके बाद उसे कुछ लोगों को दे देता, फिर जब पैसे आ जाते तो और कुछ करता, फिर इसी तरह से वो चलाता था अपना खर्चा। उसका मतलब ज़्यादा अच्छी प्रॉफिट नहीं थी, वो भी एक तरह से गरीबी था। वो छोटी मोटी मैगजीन्स लिखता था और एक तरह से राइटर था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन वो थोड़े से नोट्स के संग घर आता है, सेइंग ही हैड जस्ट अ बुक टू अ पब्लिशर। कहता है कि मैंने एक बुक सोल्ड की है एक पब्लिशर को। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। फिर वो रात को देखता है, मतलब जो नौकर था हरी सिंह, कि वो अपनी मनी को चुपचाप से मतलब मैट के नीचे रख रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कितना केयरलेस है। घर में कहीं सेफ जगह रखता, मैट के नीचे कोई मनी रखने की जगह होती है, तो इससे पता चलता है वो केयरलेस है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। फिर वो कहता है मैं अनिल के लिए 1 मंथ के करीब से जो है वर्क कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, कि मैं सिर्फ चुराया करता था शॉपिंग से, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। इसी वजह से जो मेरी चोरी का काम था उसमें ज़्यादा मतलब अर्निंग नहीं हो पा रही थी। सो आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अनिल हैड गिव मी अ की टू अ डोर। वो कहता है अनिल ने तो मुझे घर की चाबी दे रखी है। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। ही वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। फिर वो कहता है कि उसने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया है और अब मैं उसकी चोरी करूँगा। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। वो यही सोचता है कि उसने तो मेरे पे इतना ट्रस्ट किया, अब मैं उसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ। मतलब उसे मन में बात खल रही थी कि मैं कैसे एक अपने ऊपर जिसने मेरे पे इतना ट्रस्ट किया लाइफ में, उसको कैसे चोरी कर सकता हूँ। तो इस वजह से वो समझता है। पर इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। वो कहता है उसकी नज़र में एक जब ग्रीडी मैन को चोरी करनी होती है, एक लालची मैन को, सो उसे ज़्यादा दुख नहीं होती। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस एंड ट्रस्ट वर्दी मैन। कि एक केयरलेस और एक ट्रस्ट वर्दी मैन को
चोरी करना मतलब उससे धोखा देना ही बहुत ही कठिन है। समटाइम्स ही डिड नॉट इवन नोटिस ही हैड बीन रॉब। और कभी कभार तो छोटी मोटी चोरियों से उसे पता भी नहीं चलता, जैसे 5 रुपए 10 रुपए, इस तरह की चोरियां कभी कभी पता भी नहीं चलती। इससे उसे मतलब वो आराम से अपनी ज़िंदगी जीता है। तो वो यही सब सोचता है। बट अगर वही ग्रीडी मैन हो तो 1 रुपया भी अगर उसका गायब हो जाता है तो वो बहुत ही मतलब चिंता करने लगता है, अरे मेरे पैसे किसने चुरा लिए, इस तरह से। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। पर उसने अपना मन बना ही लिया था कि मैं चोरी करूंगा। वो अपने मन में धारणा रखता है कि अगर मैंने आज ये पैसे नहीं लिए तो वो अपने फ्रेंड्स पर इसको वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। और वो मुझे पे भी नहीं कर रहा। इसी तरह से वो भड़ास मन में भर भर के अपने आप को राजी कर लेता है कि मैं अब भाई चोरी करूंगा कुछ भी हो जाए। अनिल वॉज asleep। अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। सो बालकनी पे थोड़ी सी मूनलाइट आ रही थी जिससे रिफ्लेक्ट होके वो बेड की तरफ आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। मैं फ्लोर पे बैठा था। वो बताता है थीफ हरी सिंह कि मैं एक फ्लोर पे बैठा हुआ था। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। फिर वो कहता है मैं मनी जो है चुरा के 10:30 वाली जो लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस है, लखनऊ एक्सप्रेस, वो पकड़ लूंगा। स्लिपिंग आउट द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। वो क्या करता है, वो धीमे धीमे अपना ब्लैंकेट हटाता है और धीरे धीरे चुपके चुपके बेड की तरफ जाने लगता है। अनिल वॉज स्लीपिंग। अनिल सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर। उसका फेस एकदम साफ दिख रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। वो कहता है कि उसके फेस पे एक भी दाना नहीं थे जबकि मेरे पे बहुत सारे दाने थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस। मेरा हाथ चुपचाप गया उस मैट्रेस के नीचे, सर्चिंग फॉर द नोट्स, और उन नोटों को ढूंढने लगा। व्हेन आई फाइंड देम आई ड्रॉ देम आउट विदाउट अ साउंड। और फिर वो कहता है जैसे ही मुझे नोट दिखे मैंने उन्हें चुपचाप से निकाल लिया। अनिल शाइड इन हिज स्लीप। अनिल चुपचाप से सो रहा था एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड। और तभी एकदम से उसने उस हरी सिंह की तरफ करवट ली। आई वॉज स्टार्टल। मैं थोड़ा घबराया एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम। और जल्दी से वहां से भागने लगा। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन। जब मैं रोड पे भाग रहा था तो मैं बहुत तेज तेज भाग रहा था। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट। मेरी वेट्स में नोट को छुपा लिया था मैंने, कमर में नोट्स को छुपा लिया था अपने पजामे की स्ट्रिंग की मदद से। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स। फिर बहुत दूर आने के बाद वो थोड़ा रुक के भागने लगा और पैसे गिनने लगा। 600 रुपीज इन 50। 50-50 के 600 रुपये थे, 50-50 मिला के। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। वो कहता है अब मैं 1 या 2 हफ्ते तक बड़े ही जो मतलब एक राजा टाइप का होता है ना उसकी तरह रहूंगा। सो अब आगे क्या है। व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। वो कहता है जब मैं रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो मैं टिकट के लिए नहीं रुका, बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। और सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ भागने लगा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। कि मैं थोड़ा लेट हो चुका था और लखनऊ एक्सप्रेस जाने वाली थी पर अभी तक उसने स्पीड नहीं पकड़ी थी। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। और वो कहता है कि मैं ट्रेन में चढ़ सकता था, पर वो हेसिटेट होके सोचता है कि क्या रीज़न रखूँगा। आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस द चांस टू गेट पे। कि अब मेरे पे भागने का कोई चांस नहीं है, इस तरह से वो सोचने लगता है। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, तभी ट्रेन चली जाती है। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। वहाँ पे धूल मिट्टी वाले प्लेटफॉर्म पे अब वो अकेला था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। तभी वो सोचता है मेरे पे कोई रास्ता नहीं था कि मैं अपनी रात कहाँ बिताऊंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर ट्रबल देन हेल्प। कि वो कहता है कि फ्रेंड्स मेरे लिए ट्रबल ज़्यादा है हेल्प से, क्योंकि अगर वो उनको अपनी बताएगा हिस्ट्री, वो क्या करता है, उसका रियल नेम क्या है, तो उसके लिए ही परेशानी खड़ी होगी। इसीलिए उसके फ्रेंड है ही नहीं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस। और वो ना ही किसी को मतलब दबाव में रख सकते हैं क्यूरियस वे में, बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। अब वो एक होटल के पास चला जाता है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब। वो कहता है इस पूरे शहर में
जिसको मैं सबसे अच्छे से जानता हूँ वो अनिल है, जिसके साथ मैंने क्या किया, धोखा किया चोरी करके। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। अब वो स्टेशन से जा चुका था और बाजार की तरफ घूम रहा था। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, वो कहता है मेरा जो एक छोटा सा करियर है एक थीफ के रूप में, आई हैड मेड, वो कहता है मैंने कई सारे लोगों को पागल बनाया। और मैं समझता हूँ लोगों को कैसा लगता होगा जब चोरी होती होगी। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो ग्रीडी यानी जो एक मतलब लालची आदमी है वो थोड़ा सा डरा होता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो रिच मैन होता है वो गुस्से में आता है, और जो पुअर मैन है वो अपनी इसी आशा में रहता है कि काश उसे कभी पैसे मिलेंगे और भगवान उसके संग अच्छा करेगा। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, वो कहता है मुझे पता है अनिल को कैसा लग रहा होगा। उसे ये दुख नहीं होगा दैट इज मनी वॉज लॉस्ट, कि उसकी मनी लॉस हुई है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, पर जो उसका भरोसा टूटा है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड स्टेट डाउन ऑन अ बेंच, फिर वो अपने आप को मैदान, एक पार्क टाइप का कहीं होगा जहाँ पे वो एक बेंच पे बैठता है। द नाइट वॉज चिली, नाइट बहुत ही कड़ाके की ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का मंथ था। एंड वो थोड़ा थोड़ा सा कप कप आ रहा था और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवी, तभी एकदम से बारिश होने लगी। उसका शर्ट और पजामा सब स्किन से चिपक से गए थे। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू, और तभी से एकदम से उसके मुंह के पास से ठंड की मतलब जो थी वो गुजर गई। आई वेंट बैक टू द बाजार, फिर वो कहता है मैं दोबारा से बाजार की तरफ गया। कहाँ गया वो दोबारा से, बाजार की तरफ वो लौटने लगा दोबारा से। फिर उसके बाद क्या होता है जब वो बाजार जा रहा होता है, दैट आई फेट फॉर द नोट्स, फिर वो नोट्स के बारे में सोचने लगता है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, रात में 12 बज चुके थे। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, अनिल्स मनी। In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. वो कहता है अगर मैं अनिल को पैसे वापस करूँ तो सुबह मुझे 2 या 2 से 3 रुपए देगा सिनेमा में जाने के लिए, बट अब तो मेरे पे सब है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। वो कहता है ना ही मैं अब पढ़ना चाहूँगा, ना ही मैं खाना बनाना चाहूँगा, मतलब उसके मन में लालच सा आ गया, मैं पैसे वापस नहीं करूँगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, फिर वो सोचता है मैंने ये सब सोचा ही नहीं था कि मैं इतना मतलब लालची हो जाऊँगा। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, वो कहता है एक सेंटेंस मुझे 100 रुपये से ज़्यादा दिला सकता था, पर मैंने पढ़ाई की कभी कदर ही नहीं की। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एट सिंपल टू बी कॉच, वो कहता है चुराना जितना आसान है कई बार उतना ही पकड़ना भी आसान हो जाता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, वो कहता है उसने मेरे को इतना पढ़ाया लिखाया इतना ट्रस्ट किया, अब मुझे वो तोड़ना नहीं चाहिए। आखिर उसने मेरे भले के लिए सोचा, ये सोचते हुए वो वापस जाने लगता है। आई हरेड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, वो थोड़ा सा डरा सहमा सा वापस जाने लगता है। सो इट इज़ मच ईजियर टू सील समथिंग, वो कहता है कि चुराना तो आसान है पर वापस लुटाना, वापस देना बहुत मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, वो चुपचाप से धीमे से दरवाज़ा खोलता है। देन स्टूड इन द डोरवे, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़ा हो जाता है मून लाइट के पास। अनिल वॉज स्टिल asleep, अनिल आराम से सो रहा था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, वो कहता है कि आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, वो कहता है जब मैं पैसे रख रहा था वापस उसकी जगह पे तो मैं उसके हेड के पास था और मेरे हाथ पे उसकी ब्रीथ जो थी वो आ रही थी। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं वहीं बैठा रहा 2 मिनट। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ अ मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, फिर एक एज के पास मैट्रेस के मैंने वो नोट रख दिए। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, वो उस रात सही से सोया नहीं था इसलिए थोड़ा लेट उठा। कौन? थीफ। अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपने हाथ मेरे ओर बढ़ाए। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसकी फिंगर्स के बीच में एक 50 का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल थोड़ा सा धड़कने लगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, उसने कहा
कल मैंने कुछ पैसे बचाए थे, इसीलिए अब से तुम्हें रोज पैसे मिला करेंगे। माई स्पिरिट रोज। उसने सोचा कि मैं बच गया, बट वेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। कि जब मैंने उस नोट को छुआ तो मैं समझ गया ये अभी भी गीला है। सो उसे क्या समझ आया? अनिल समझ चुका था कि उसने चोरी की, पर उसका ट्रस्ट इतना था कि उसने उसको तब भी भगाया नहीं, वो उसको अपने पास रखे रहा। उसने सोचा कि हो सकता है उसको अपनी गलती का एहसास हुआ हो और अब वो ऐसा ना करे। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। बहुत ही मज़ेदार कि एक चोर को कैसे रियलाइज़ होती है अपनी गलती। सो अब हम मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट मज़ेदार चैप्टर्स के संग, तब तक के लिए बाय।